हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी 2 दिन से रीडिंग नहीं हो पा रही थी। इसके पीछे रीज़न है, मेरे एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, फाइनल टर्म है सेमेस्टर 1 का। और ये लास्ट के 2 वीक ना बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं हर सेमेस्टर के एंड में। तो अभी नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा बिज़ी रहेगा क्योंकि मेरे फाइनल टर्म्स मतलब सारे एग्ज़ाम इसी वीक में हो जाने हैं। बट मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, 2 नहीं तो 1 तो कर दूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट। और अभी फ़िलहाल कल रीडिंग मैं करने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। और तो थोड़ा-सा अभी हो सकता है अभी आवाज़ थोड़ी-सी स्लो रहे अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा कफ़ और कोल्ड भी हो रहा है। सो गाइज़ प्लीज़ थोड़ा-सा कोऑपरेट करना। और अभी हम जो रीडिंग करेंगे वो करेंगे हम पता लगाएँगे, आप ही की हायर सेल्फ से हम एडवाइस लेंगे। अगर आप कोई भी अपनी लाइफ में कोई चैलेंज अभी फेस कर रहे हो, तो उसको आप ख़त्म कैसे करोगे अपनी लाइफ में। लाइक लाइक योर हायर सेल्फ एडवाइस ऑन हाउ टू एंड अ चैलेंज इन योर लाइफ। जो भी चैलेंज अभी आप फेस कर रहे हो, आप ही की हायर सेल्फ से पूछा जाएगा कि उसे ओवरकम कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है अपनी लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर यू गाइज। और ये टॉपिक कैसे आपके साथ रेजोनेट होगा, बहुत ही ईजी है, बिकॉज यहाँ पर हम आप ही की हायर सेल्फ से पूछ रहे हैं। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो इट डेफिनेटली ये आपके लिए हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो या ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी यहाँ आओ, अगर आपका मन है देखने का तो आराम से देखो, हो सकता है ये रीडिंग आपकी हेल्प कर दे। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से आप उसको पढ़कर तब मुझे डीएम करें। मैंने अपना मोबाइल नंबर या कोई भी मैंने जीमेल अकाउंट या जीमेल आईडी शेयर नहीं की है। एक ही तरीका है रीडिंग बुक कराने का, वो है इंस्टाग्राम। तो आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसी आईडी पे क्लिक कर कर वहीं पर जाकर मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि फ़ेक अकाउंट भी काफ़ी बने हुए हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, चलिए अब रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं आपकी हायर सेल्फ से क्या एडवाइस आ रही है आपके करंट चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। ओह वाओ, वी हैव ऑलरेडी सम कार्ड्स हियर। तो ये कार्ड्स मैं लूँगी बिकॉज ये अपने आप आए हैं। ओह वाओ, वी हैव 3 कार्ड्स, द फूल, लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें से 2 मेजर अरखाना हैं। अगेन मेजर अरखाना, हैंग्ड मैन, टू ऑफ wands, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी पेज ऑफ कप्स है ये, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रेस्टेस। देखो इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पर आ गया है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ से है। थोड़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में अभी, बट जो चैलेंज है वो क्या है, सबसे पहले तो हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका करंट चैलेंज है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद इन कार्ड्स को ना हम रीड करेंगे। करंट चैलेंज जो भी आप फेस कर रहे हो वो मैं यहाँ से पता लगाऊंगी। ओके, ये कार्ड अपने आप आया तो इसको लेते हैं, कन्फ्यूजन। ओके, पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है कि एक कार्ड और मैं निकालूं। आप लोगों का मन है ऐसा, मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो एक कार्ड और निकाल लेते हैं और देखते हैं कि करंट चैलेंज कन्फ्यूजन के अलावा क्या क्या कुछ और भी हो सकता है, और हो सकता है ना भी आए। ठीक है, लेकिन एक कार्ड और निकाल लेते हैं। हाँ, वी हैव 3 कार्ड्स, तो 3 कार्ड्स तो गाइज नहीं लेने, एक ही कार्ड लेना है। ओके, गिल्ट। ये तो बहुत ही
बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको ख़त्म करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। गिल्ट, देखो गिल्ट में हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप से कुछ शिकायतें हैं कि आपने कुछ गलत कर दिया या आपने कुछ सही से परफॉर्म नहीं करी चीज़ें अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। ये गिल्ट कार्ड ये बता रहा है कि आप कुछ ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये सिचुएशन बता रही है कि ये आपको तब तक सहना पड़ सकता है जब तक कि ये चीज़ आपके लिए लिखी गई है। कहते हैं ना कि जैसे रात है, रात मतलब रात का भी एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है? सुबह आने का एक पर्टिकुलर टाइम है, तो अगर रात है तो वो रात का जो टाइम पीरियड है वो पूरा आपको देखना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उसके कुछ आवर्स कम हो जाएंगे और एकदम से सुबह आ जाएगी आपके लिए, है ना? 555 नंबर बहुत दिख रहा होगा आपको, बिकॉज राइट नाउ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टी। तो ये जो गिल्ट है ना, लाइक कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे करके बहुत खुशी तो नहीं मिलती है, बट यू हैव टू डू, करना पड़ता है आपको, ठीक है? अब ये इस तरह की गिल्ट है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको मूव ऑन करना है किसी सिचुएशन से, बट आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? ये गिल्ट हो सकता है। और देखो, जो भी कर रहे हो, आप ट्रू डिवोटी दिख रहे हो मुझे डिवाइन के, दैट इज़ वाई देखो एक ना येलो कलर की लेयर है आपके पूरे पूरे चारों तरफ, आपके आपके आसपास एक येलो कलर की लेयर है और एंजल का सिंबल है जो ऑलरेडी बहुत शाइन कर रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो ये सिचुएशन में जहाँ पे भी आप बंद गए हो, फंस गए हो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर अकेले हो। डिवाइन इज़ विद यू, ठीक है? वो आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, आपका स्ट्रगल देख रहे हैं, आपके देखो आप एक कपड़े को प्रेस कर रहे हो, आयरन कर रहे हो, इट मीन्स यू आर कॉन्टीन्यूसली डूइंग योर वर्क, यू आर कॉन्टीन्यूसली मैनिफेस्ट समथिंग। आपकी आंखें बंद है, आप करते करते गिल्ट में तो हो बट आंखें बंद है, प्रेयर कर रहे हो और डिवाइन से पूछ रहे हो कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड। आपको देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो क्लाउड है ना, ये क्लाउड इतना बड़ा यहाँ पर ये दिखा रहा है, आप फंस गए हो, कन्फ्यूजन है, कंक्लूजन नहीं मिल रहा कि क्या एक्शन लिया जाए, क्या किया जाए, कन्फ्यूजन में हो अभी। और साथ ही साथ एक ऐसे टाइम पीरियड में फंस गए हो जो अपने टाइम पे कंप्लीट होगा, देन ये बादल हटेंगे आपके आसपास से, क्योंकि आप एफर्ट्स लगा रहे हो, दैट इज़ वाई ये हटेंगे। लेकिन सिचुएशन में अगर एक एडवाइस है, इस सिचुएशन में कन्फ्यूजन और गिल्ट में अगर आप ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करोगे तो नेगेटिविटी ये और ट्रैप करेगा आपको, ये बादल और जकड़ लेगा आपको। ये सिचुएशन है, ये बादल एक सिचुएशन है, ठीक है? ये और जकड़ लेगी आपको अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो। मैं क्यों कह रही हूँ कि ये इसका एक टाइम पीरियड है, बिकॉज वी हैव हैंग्ड मैन कार्ड, ये कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है कि ये अपने टाइम पर जो इसका टाइम है वो पूरा टाइम ये आपके साथ रहेगा, और जब इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये जो भी चैलेंज है आपके साथ, जैसे कन्फ्यूजन है, गिल्ट है या किसी चीज़ में ट्रैप हो गए हो, तो वो अपने आप उस टाइम के बाद ख़त्म हो जानी है चीज़ें। और ये ख़त्म इसलिए भी होगी क्योंकि आप कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे हो, अपना मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, राइट नाउ जैसे कि देखो इस कार्ड में भी आंखें बंद है, आगे बढ़ रहे हो, आगे खाई है, आपको नहीं समझ में आता अभी कि आगे के जो एक्शन लिए जाएंगे वो कितने सही हो सकते हैं या कितने गलत हो सकते हैं, आप अभी नहीं एनालाइज कर पा रहे हो। लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि आप एफर्ट्स लगाते हो ना, तो बहुत जल्दी देखो आपकी खुद की जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको एडवाइस कर रही है थोड़ा सा काम हो जाओ, ठीक है? ऑलरेडी आपने एक 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 डिसीजन लिया हुआ है, दूसरे पे आप काम कर रहे हो, बहुत ही फ्री माइंड से करो, ठीक है? आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखा रहा है, थोड़ा सा मेच्योर होके ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, ये आपकी हायर सेल्फ से एडवाइस आ रही है। आप जिस भी चीज़ को लेकर गिल्ट में हो या कन्फ्यूजन में हो, वहाँ पे आपकी लव लाइफ भी जुड़ी हुई है, नो डाउट। वी हैव लवर्स कार्ड हेयर, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हेयर, तो ये आपकी हायर सेल्फ कह रही है। अगर देखो आप सच में इस कनेक्शन को फील करते हो तो डोंट वरी, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आगे चलकर न्यू बिगनिंग होगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो अभी की ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में वर्स्ट सिनेरियो लेकर आ सकती है, इसीलिए जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन।
आपका देखो दिमाग कुछ और कह रहा है, बट आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है। दिमाग थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, लेकिन इंट्यूशन बोल रही है कि नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है आपका दिमाग। वाई? बिकॉज आपकी इंट्यूशन बोल रही है इस तरीके से। दिमाग तो बहुत नेगेटिव हो रहा है। इंट्यूशन क्यों बोल रही है? बिकॉज इंट्यूशन डिवाइन से कनेक्टेड है, एंड दिस कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपका गुड लक आपके साथ है। इस वर्स्ट केस में भी आप उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देख रहे हो जितना आपने कुछ साल पहले देखा था। ठीक है, बहुत क्लियर हो जाओ, बहुत प्रैक्टिकल सोचो इस टाइम, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। आपके आसपास ही जो पानी है इसमें घिरे हुए हो, यानी कि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। इसको ठीक होने तक का इंतज़ार करना है, और इंतज़ार खाली रहकर नहीं करना है। जैसे कि ये काम कर रहा है, ये इंसान काम करते रहना है, प्रेयर कंटिन्यूसली करते रहना है, बिकॉज आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है। ओके, तो कुछ ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। यही आपके हायर सेल्फ से मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। ओके, और देखते हैं और क्या पता चलेगा। वेट अ सेकेंड। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, दिस टाइम आपको फेथ ही रखना है। ठीक है, और डिवाइन विल हेल्प यू इन दिस मैटर। एंड वी हैव मेक द राइट चॉइस। यस, बी हम्बल इन ऑल यू डू। Vanity breeds sickness, make the right choice। देखो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिव बनाती है, और फिर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव थॉट्स लेकर आती है। तो मेक द राइट चॉइस। तो अगर सब कुछ सही चॉइसेस करनी है लाइफ में, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। और सच में गाइस, देखो, दिन अच्छे बुरे हर किसी की लाइफ में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप पैनिक हो जाओगे या आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दोगे। जब आपकी इंट्यूशन, आपका हार्ट कुछ कह रहा है ना, तो हार्ट की सुनना, इंट्यूशन की सुनना। माइंड तो बहुत ज़्यादा उसे समझ नहीं आता है, उसको जो वाइब्स मिलती हैं वो वैसे ही, लाइक इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलती है। बस मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। तो अपनी इंट्यूशन को सुनकर अपने सारे एक्शन लो, और इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो कर कर देखो आप क्या अच्छा कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस। बाय, टेक केयर।